तुमने भी सुना होगा, लड़कियां अच्छे लड़कों को दोस्त बना लेती हैं, लेकिन दिल देती हैं बैड बॉयज को। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर यह सोचा है, आखिर क्यों? क्या लड़कियों को पेन पसंद है? क्या उन्हें ड्रामा और हार्ट ब्रेक में ही रोमांस दिखता है? या फिर इस अट्रैक्शन के पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग छुपी है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? सोचो, अच्छा लड़का सब कुछ करता है, प्यार भी, केयर भी, वफा भी, फिर भी वो रिजेक्टेड होता है। वहीं एक बैड बॉय जो रूल्स तोड़ता है, फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, वो सबसे ज्यादा अटेंशन पाता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर ये इंसानी दिमाग के शैडो जोन में छुपा एक पैटर्न है? आज हम उसी पैटर्न को डिकोड करेंगे, जहां अट्रैक्शन सिर्फ फ्लावर्स और डेट्स की बात नहीं होती, बल्कि पावर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स की खामोश जंग चलती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बस फेरी टेल में यकीन करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर नाइस गाइज हारते क्यों हैं और बैड बॉयज जीतते क्यों हैं। डार्क साइकोलॉजी की आंखों से देखो तो प्यार भी एक माइंड गेम बन जाता है, और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी हार कभी नहीं होगी। तैयार हो जाओ, आज हम खोलेंगे अट्रैक्शन का वो दरवाजा जहां रोशनी कम है लेकिन सच बहुत ज्यादा है। तो चलिए, चैप्टर 1, द फॉरबिडन मैग्नेट। बैड बॉयज के अंदर एक चीज होती है जो शब्दों से नहीं, वाइब्स से महसूस होती है। डेंजर, मिस्ट्री और एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है, हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें पूरी तरह समझ नहीं आती, क्योंकि इंसानी दिमाग का एक हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, प्रिडिक्टेबिलिटी से बोर हो जाता है। वो चाहता है थ्रिल, रिस्क और इमोशनल हाइज। अब सोचो, एक नाइस गाय हर दिन एक जैसा बिहेव करता है, मैसेजेस ऑन टाइम, बातें मीठी, जीरो रिस्क। दूसरी तरफ एक बैड बॉय कभी प्यार से देखेगा तो कभी ऐसा इग्नोर करेगा जैसे तुम हो ही नहीं। कंफ्यूजन प्लस साइकोलॉजिकल हुक। तुम्हारा दिमाग गेस करता रहेगा, क्या उसने मुझे पसंद किया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कल इतना केयर कर रहा था, आज क्यों कोल्ड है? और यही इमोशनल विप्लैश डोपामीन रश बन जाता है। तुम उसे सिर्फ पसंद नहीं करती, तुम उसके अटेंशन की भूखी बन जाती हो, क्योंकि हर बार जब वो तुम्हें नोटिस करता है, तुम्हारे अंदर रिवॉर्ड केमिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई स्लॉट मशीन, कभी जैकपॉट, कभी ब्लैंक पर बार बार ट्राई करने का मन करता है। यही है फॉरबिडन मैग्नेट का काला जादू, एक टॉक्सिक केमिस्ट्री जो रियल लव जैसा लगता है लेकिन असल में है इमोशनल एडिक्शन। चैप्टर 2, डोमिनेंस प्लस डिजायर। बैड बॉयज हमेशा अल्फा की तरह बिहेव करते हैं। वो कभी जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, सॉरी रेयरली बोलते हैं और इमोशनल स्टीयरिंग व्हील खुद के पास रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, पावर हमेशा एक साइलेंट एफ्रोडिजियक होती है। जब कोई इंसान बार बार सॉरी कहता है, अप्रूवल मांगता है या तुम्हें खुश करने के लिए खुद को बदलता है, तो सबकॉन्शियसली वो वीक लगने लगता है। लेकिन बैड बॉय ऐसा नहीं करता। उसका हर एक्शन कहता है, मैं तुझे नहीं पाना चाहता, तू मुझे पाना चाहती है। और यही उल्टा खेल अट्रैक्शन को 10 गुना करता है। अब दिमाग का खेल समझो। दिमाग पावर डायनामिक्स को बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता है। जो इंसान रूल ब्रेकर है, जो सोसाइटी से नहीं डरता, जो अपने वर्ड्स से ज्यादा अपने एक्शन से इफेक्ट डालता है, वो सिग्नल देता है, मैं लीडर हूं। और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है, लीडर प्लस प्रोटेक्टर प्लस रिप्रोड्यूसर, मतलब डोमिनेंस को डिजायर से जोड़ा जाता है। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, बैड बॉयज ज्यादातर इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते, और यही चीज लड़कियों के अंदर एक हिडन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करती है, मैं इसे बदल सकती हूं, मैं इसके अंदर का सॉफ्टनेस खोज लूंगी। पर यही होती है सबसे बड़ी ट्रिक। तुम फीलिंग्स में इन्वेस्ट करती हो, वो कंट्रोल में इन्वेस्ट करता है। बैड बॉयज दिल से नहीं, पावर से खेलते हैं, और पावर हमेशा एक मैग्नेट होती है। चैप्टर 3, द शैडो फैक्टर। हर लड़की के अंदर सिर्फ एक नाइस गर्ल नहीं होती, उसके अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा भी होता है, एक रिबेलियस शैडो सेल्फ जो रूल ब्रेक करना चाहता है, जो कंट्रोल करना नहीं, कंट्रोल महसूस करना चाहता है। बैड बॉय उसी शैडो को ट्रिगर करता है,
जुंगियन साइकोलॉजी कहती है हम उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हमारी दबी हुई शैडो को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब गुड बॉय उस चेहरे से बात करता है जो दुनिया को एक्सेप्टेबल लगता है, बैड बॉय उस आत्मा से बात करता है जो दुनिया से थकी हुई है, जो केओस में जीना चाहती है, जो नो रूल्स नो फिल्टर्स की आग से जल रही है। बैड बॉयज सेफ नहीं होते, पर वो ऑथेंटिक लगते हैं। वो हाइप्नोटाइज नहीं करते शब्दों से, वो मिरर बन जाते हैं उस हिस्से के लिए जो लड़की ने खुद से छुपा रखा होता है। वो लड़कियों की उन फैंटेसीज को टच करते हैं जिन्हें सोसाइटी ने हमेशा टू मच टू वाइल्ड कहकर दबा दिया, क्योंकि पीपल डोंट फॉल फॉर हु कंप्लीट्स देम, दे फॉल फॉर हु अनलॉक्स देम। और बैड बॉयज उस की तरह होते हैं जो लड़कियों के शैडो डोर को खोल देते हैं। बैड बॉयज लड़की का आइडियल नहीं होते, वो उसके अंदर के केओस का जवाब होते हैं। वो उसे सिड्यूस नहीं करते, वो उसे उसकी शैडो से मिलवा देते हैं। चैप्टर 4 व्हाई गुड बॉयज लूज। गुड बॉयज सब कुछ सही करते हैं, पर फिर भी अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन एक फॉर्मूला नहीं, वो एक गेम ऑफ पोलैरिटी है। गुड बॉयज की सबसे बड़ी गलती होती है ओवर अवेलेबिलिटी। वो जल्दी टेक्स्ट करते हैं, हर बार कॉल उठाते हैं, हर बात में अग्री करते हैं। वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को फर्स्ट 10 मिनट में खोल कर रख देते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है व्हाट कम्स टू इजी लूजेस इट्स वैल्यू। कोई मिस्ट्री नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, मतलब नो डोपामीन, नो चेस, नो पुल। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड से ज्यादा अनसर्टेनिटी को याद रखता है। गुड बॉय हर चीज प्रिडिक्टेबल बना देता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी का दूसरा नाम है बोर्डम। बैड बॉयज वर्सेस गुड बॉयज का डार्क कॉन्ट्रास्ट, बैड बॉयज इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। वो हर चीज को आसानी से नहीं देते, और इसी इमोशनल स्कैरसिटी से लड़की का दिमाग हुक हो जाता है। गुड बॉयज इमोशनल स्पून फीडिंग करते हैं, जो लड़की को कंफर्ट तो देता है पर डिजायर नहीं। अट्रैक्शन कभी भी सिमेट्री से नहीं आता, वो आता है टेंशन और इंट्रीग से। गुड बॉय टेंशन नहीं देता, वो सिर्फ सही बनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का दिमाग सही इंसान नहीं, फील करने वाला इंसान ढूंढता है। गुड बॉयज ट्रस्ट बनाते हैं, लेकिन बैड बॉयज क्रेव बनाते हैं, और अट्रैक्शन में क्रेव हमेशा ट्रस्ट से पहले आता है। चैप्टर 5 द बैलेंस कोड। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को बैड बॉय बन जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि बैड बॉय में अट्रैक्शन तो है, पर स्टेबिलिटी नहीं। इसका सॉल्यूशन है ना प्योर नाइस गाय बनो, ना प्योर टॉक्सिक रिबेल बनो, इंटीग्रेटेड मैन। वो जो अपने शैडो साइड को जानता है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करने देता। वो जो असर्टिव है पर रिस्पेक्टफुल भी। वो जो फील करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स का गुलाम नहीं बनता। डार्क साइकोलॉजी यहीं पर एक डीप ट्रूथ बताती है। सबसे मैग्नेटिक इंसान वो होता है जो अपनी डार्कनेस से डरता नहीं बल्कि उसे हार्नेस करता है। बैड बॉयज पावर दिखाते हैं, गुड बॉयज सेफ्टी देते हैं, पर इंटीग्रेटेड मैन साइलेंस में भी पावर रखता है। उसके अंदर मिस्ट्री भी है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी। बैलेंस कोड में वो चार्म करता है पर मैनिपुलेट नहीं करता। वो लिसन करता है पर खुद को भूलता नहीं। वो लीड करता है पर रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस वही होता है जो अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट करता है और फिर भी लाइट में खड़ा रहता है। तो अगली बार जब तुम सोचो नाइस गाइज फिनिश लास्ट, तो याद रखो अट्रैक्शन कभी सिर्फ अच्छा बनने से नहीं आता। अट्रैक्शन एक गेम ऑफ पावर है, और इस गेम में जीतता वो है जो अपने माइंड को मास्टर और अपनी शैडो को हार्नेस करता है। सोचो खुद से, क्या तुमने कभी अपनी शैडो को फील किया है? वो हिस्सा जो सबके सामने चुप रहता है पर अंदर से चीखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताओ, क्या तुम कभी ऐसे लूप में फंसे हो जहां तुमने खुद को ही खो दिया हो? और अगर तुम ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी के इनर सीक्रेट्स, अट्रैक्शन की हिडन वायरिंग और माइंड कंट्रोल की डीप टेक्निक्स सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और बन जाओ उस लीग का हिस्सा जो सिर्फ लाइट नहीं, डार्कनेस को भी हैंडल करना जानती है। टिल देन, कंट्रोल द माइंड, रूल द अट्रैक्शन, एंड नेवर अपोलोजाइज फॉर योर शैडो
ओन इट।